ऐसा शख्स जिसके मरने के बाद उसके ब्रेन को रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया। क्यूरियोसिटी इज द वे ऑफ न्यू सिटी। जिज्ञासा ही आपके आने वाले कल का निर्माण करती है। एक ऐसा बच्चा जिसे टीचर स्कूल से भगा देते हैं और साथ में एक लेटर देते हैं और बोलते हैं कि अपने माँ को दे देना। वो बच्चा घर जाता है, माँ को चिट्ठी देता है। माँ वो चिट्ठी पढ़ती हैं, आंखों में आंसू आ जाता है और बच्चे से कुछ नहीं कहती हैं। बच्चा पूछता है, माँ इसमें लिखा क्या है? माँ कहती है, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, होनहार है, हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसे तो आप घर पे ही शिक्षा दीजिए और आगे बढ़ाइए। माँ अपने बच्चे को मोटिवेट करती है, बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता है। वापिस अपने पुराने घर में जाता है, अपने माँ के पुराने संदूक में से वो चिट्ठी निकालता है और उसे पढ़ता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, इसे स्कूल से निकलवा दीजिए, आपको जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाइए, लेकिन हमारे स्कूल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। माँ अपने शब्दों से उस बच्चे की जिंदगी बदल देती है और उस बच्चे का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका नाम नोबेल प्राइज के सामने बहुत बड़ा है। अगर आप किसी से कह दें कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं तो उसके लिए नोबेल प्राइज से भी बड़ा सम्मान हो जाता है। एक ऐसा शख्स जिसके मरने के बाद उसके ब्रेन को रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया कि भैया आखिर था क्या इस ब्रेन में जो ये इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे। आप समझ सकते हो कि महान कितना व्यक्ति था। तो आइए उस महान शख्सियत के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं मैसी टॉक यूट्यूब चैनल। आइए बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ हमें सिखाती है, क्यूरियोसिटी इज द वे ऑफ न्यू सिटी। जिज्ञासा ही आपके आने वाले कल का निर्माण करती है। जितना आप क्यूरियस होंगे लाइफ में, उतना आप नया सीखेंगे, और जितना आप नया सीखेंगे उतना आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम शुरू से बात करते हैं। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म सिटी में इनका जन्म हुआ। जर्मनी में ही वो सिमट कर नहीं रह गए, वो पूरे दुनिया में फेमस होते चले गए। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति का दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनसे जब पूछा गया कि आप इतने सारी चीजों के बारे में बात किए, इतनी सारी डिस्कवरीज की, तो क्या वो चीज है जिसने आपको आगे बढ़ाया? उन्होंने एक शब्द में आंसर दिया, उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया कि क्यूरियोसिटी। क्यूरियस रहना मुझे मेरे जीवन में मुझे यहाँ तक लेकर आ गया। मैं बहुत सारे सवाल करता था, मेरे पास बहुत सारे सवाल हुआ करते थे। मैं सवाल खोजने के लिए इतनी सारी डिस्कवरीज करता चला गया। एक छोटा सा बचपन का किस्सा सुनाते हैं। 4 साल के थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हें सूप दिया गया पीने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने सूप पिया, उनके मुंह से निकला कि सूप बहुत गर्म है। कमाल की बात यह है कि 4 साल के बच्चे ने अब तक एक शब्द नहीं कहा था। पेरेंट जो थे वो हैरान हो गए कि आज पहली बार एल्बर्ट ने इतनी बड़ी लाइन बोल दी, एक साथ इतना कुछ बोल दिया कि सूप इतना गर्म है। उनसे पूछा कि अब तक तुमने बोला क्यों नहीं? जो बच्चा अब तक नहीं बोला था वो बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ जवाब देता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा अपने मम्मी पापा को कि मुझे इस घर में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात आगे चलकर बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि क्यूरियोसिटी मुझे लाइफ में बहुत आगे लेकर आई है, और जितना ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है, हमें क्यूरियस रहना होगा, जिज्ञासाओं को ही आगे लेकर बढ़ना होगा, उनका जवाब खोजने की कोशिश करनी होगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ से कुछ सीखिए कि पहले क्यूरियस रहें, फिर उन सवाल के जवाब खोजें और लाइफ में आगे निकल जाएं। एक और ऐसी बात जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ हमें सिखाती है, थिंक डिफरेंट। कुछ अलग करना चाहते हैं, बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो थोड़ा अलग सोचना शुरू कीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो 4 साल के थे तो वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब बोलना शुरू किए तो ऐसा ऐसा सवाल कर रहे थे कि लोग बोल रहे थे कि भैया ये कैसा सवाल कर रहा है। 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन से जब ये सवाल पूछा गया कि लाइट स्पीड से ट्रेवल करना क्या होगा, तो ये सवाल लोगों को बचकाना लगता था, बेतुका लगता था, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस सवाल को एक इंस्पिरेशन के तौर पर लिया। वो ये सोचते थे कि ये करके दिखाना है, वो ये नहीं सोचते थे कि ये होगा कि नहीं होगा, ये संभव है कि नहीं। पॉसिबल इम्पॉसिबल के चक्कर में पड़ते ही नहीं कभी। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्रिएटिव कुछ न कुछ करते रहते थे, हमेशा रचनात्मक सोचते थे कि भाई इसकी ताकत बहुत है जिंदगी में। वो कहते थे कि क्रिएटिविटी लाइफ में लेकर आओ, आपका विजन बदलो। तो वो कहते हैं ना कि नजर बदलो, नजरिया बदल जाएगा। कभी भी आपके सामने अगर मुसीबत आ रही है तो पीठ दिखा करके भागना नहीं है, फेस योर प्रॉब्लम। आज आइंस्टाइन को हम जीनियस के तौर पर मानते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन सबको भी मालूम है उन्होंने कई बार फेलियर का सामना किया है, लेकिन हार नहीं माने, वो हमेशा कोशिश करते रहे। आइंस्टाइन ने कहा था, ए पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। एक व्यक्ति जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की।
एक किस्सा है, जब आइंस्टाइन अमेरिका गए थे तो लैब असिस्टेंट ने कहा कि सर क्या ला करके दे दूं? एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए। उन्होंने कहा एक ब्लैक बोर्ड ला दो, ढेर सारी चौक ला दो और पेन पेपर लेके आओ और एक डस्टबिन ला दो, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करूंगा तो कागज फेंकने के लिए। आइंस्टाइन के बेटे ने कहा मेरे फादर इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि फेल होने के बावजूद भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते थे। वो तब तक कोशिश करते थे कि जब तक रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आ रहा होता, और वही खूबी इनको इतना महान वैज्ञानिक बना चुकी। इसी खूबी ने इनको वहां तक पहुंचा दिया जहां तक सब पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपका ज्ञान ही आपको अपना हक दिलाता है।